थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, थामा का ट्रेलर और मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, यानी जिन्होंने अभी इवेंट लॉन्च में अपना लोगो भी निकाला है MHCU। अब देखो, मैड डॉग सिंपल जो हमें लगता है ऐसा है नहीं। हर कैरेक्टर, हर कहानी में कोई ना कोई हिडन ट्विस्ट होता ही है। और इसीलिए आज हम ये ट्रेलर ब्रेकडाउन करेंगे और जितना हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, और फिर कुछ अपनी थ्योरीज भी शेयर करेंगे, क्योंकि जितने फैंस देखो उतनी थ्योरीज आपको मिल ही जाएंगी। बट जो लग रहा है उसके पीछे का एक डीपर लॉजिक हो सकता है। सबसे पहले ट्रेलर वही वाइब हॉरर कॉमेडी की है, लेकिन स्टोरी इतनी स्ट्रेट लग रही है कि पक्का कुछ छुपाया गया हो। अगर आपने 3 और 3 देखी है तो आप समझ जाओगे मैड डॉग कभी भी ट्रेलर में असली ट्विस्ट को रिवील नहीं करता। अब बात कर लेते हैं तड़ाका यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर। सब लोग उसे वेम्पायर ही मान रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में एक भी ऐसा सीन नहीं है जो ये कंफर्म करता है कि वो वेम्पायर है। अब यहाँ पे मैं बेताल का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि जो वेम्पायर्स का टर्म है वो वेम्पायर यूज नहीं किया गया, यहाँ पे बेताल यूज किया गया। तो आगे जो भी मैं रिवील करूँगी वो बेताल ही होगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं वेम्पायर की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें एक डायलॉग है जो रश्मिका किसी को बोल रही हैं, क्योंकि जो ट्रेलर शुरू होता है वो उसी के डायलॉग से शुरू होता है, यानी तड़ाका के डायलॉग से शुरू होता है। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जो कि तुम बेताल हो, तुम्हें लोग की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये डायलॉग थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक वेम्पायर अगर होगा और किसी कम्युनिटी में होगा तो वो हम का प्रयोग करेगा, अगर वो खुद भी वेम्पायर है तो जो थ्योरी एक्चुअल में निकल कर आती है तड़ाका के बारे में, वो है कि वो हो सकता है कि वो वेम्पायर नहीं, यानी बेताल नहीं, वो वेयरवुल्फ हो। और कुछ ऐसा अगर है तो एक लव स्टोरी भी समझ में आती है कि जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट छुपा हो सकता है, जो कि लास्ट में हमें वेयरवुल्फ का दिखाया गया है। सब लोग वही समझ रहे हैं कि वो वरुण धवन वाला भास्कर जो कि भेड़िया है वो ही है। बट मुझे फ्रैंकली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे डाउट है। भास्कर अभी भी एक भेड़िया ही है जो जंगल का रक्षक है, 4 पैरों पर दौड़ने वाला। डायरेक्ट वेयरवुल्फ का इवोल्यूशन इतनी जल्दी मुझे थोड़ा सा खटकता है। ये बात कहीं सेट नहीं होती। मतलब कैमियो ऐसा नहीं है कि कंफर्म नहीं है, ये डायरेक्टर ने से खुद कंफर्म किया है कि भेड़िया थामा में जरूर होंगे। बट लेकिन वो वही वेयरवुल्फ है जो ट्रेलर में हमें दिखाया गया है, वो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैड डॉग अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट ट्रेलर में ही और अपने सारे कैमियोस ट्रेलर में ही रिवील क्यों करेगा। और यहीं पे बात क्लियर भी कर लेते हैं, जब ये बात हो ही रही है तो भेड़िया और वेयरवुल्फ एक चीज़ नहीं होते हैं। यह हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि वो एक चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। भेड़िया एक इंडियन फोकलोर का शेप शिफ्टर होता है जो जंगल का प्रोटेक्टर माना जाता है। यदि आपको कृति सानन वाला भी याद हो तो उसने वही कहा था कि वो एक जगह पे सालों तक नहीं टिक सकती है, उसे अपनी किसी और को देनी पड़ती हैं पावर्स, और उसके बाद उसको इस जंगल से जाना पड़ेगा। बट दे आर दी प्रोटेक्टर्स। और वही वेयरवुल्व्स एक वेस्टर्न माइथोलॉजी का कर्स क्रिएचर है, जो कि ब्लड मून और एग्रेशन से चलने वाला, अलग ओरिजिन अलग वाइब है। इस क्लैश में ही शायद MHCU ने एक असली मसाला छुपा रखा हो। मैं मसाले की बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ हमें ऐसा दिखाना चाहते हो जो हमारी शायद सोच से परे हो, या एक सिंपल जो हम सोच रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट। और जब मैं इन थ्योरीज की बहुत डेप्थ में जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि जो हम थ्योरी समझ रहे हैं और जो हम ट्रेलर को देख के समझ पा रहे हैं क्या वो सच है या नहीं, और इसका कुछ बस एक ही मुझे समझ में आया कि एक लूप होल है जो लिंक नहीं कर पा रहा है। तो शायद हो सकता है कि वो हमें लिंक अभी देखने को मिल पाए। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्स जिसका अभी तक कोई लिंक नहीं निकला है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना जा सकता है इस यूनिवर्स में, यानी अभी जो मूवी आ रही है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सॉफ्ट जीटी वार्म जीटी लिटिल बटरफ्लाई। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ।
जी हाँ, अपार शक्ति खुराना उर्फ बिट्टू, जो कि अगर हमें मिलते हैं इस मूवी में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। और जब मैं कास्ट पढ़ रही थी आईएमडीबी और थ्योरीज में घुसने के बाद, तो मुझे सोचिए किसका नाम मिला। जी हाँ, अपार शक्ति खुराना का नाम एज द करेक्टर बिट्टू। हाँ, वही बिट्टू, स्त्री का गैंग इकलौता बंदा जिसका पास हमें कभी भी नहीं दिखाया गया है। विकी, चंदेरी का रक्षक, जना के अंदर स्त्री का कीटाणु और भेड़िए से लिंक। और जो अननोन कैरेक्टर श्रद्धा, जिसका अभी तक नाम रिवील नहीं है, उस तक को स्त्री की बेटी बता दिया गया है। बट लेकिन 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 बिट्टू ब्लैंक स्टेट पे ही है। अगर वो थामा में है तो उसका कनेक्शन बेताल या तारका के साथ रिवील किया जा सकता है। ये मैडॉक का हिडन कार्ड हो सकता है। एंड ऑनेस्टली एमएसयू कभी भी सिंपल तो नहीं रहा। हर कैरेक्टर के पीछे एक स्टोरी रही है, एक ट्विस्ट रहा है। मुझे लगता है तारका एक वेयरवुल्फ है, भेड़िया का कैमियो रियल है बट वो ट्रेलर वाला वेयरवुल्फ नहीं है, और बिट्टू की स्टोरी फाइनली खुलने वाली है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैडॉक ने इस बार सिंपल रखा हो, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है एक्सपेक्टेड द अनएक्सपेक्टेड। तो आपको क्या लगता है, तारका वेम्पायर है यानी बेताल है या वेयरवुल्फ? बिट्टू का असली रोल क्या होगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखेगा। और याद रहे, थामा रिलीज हो रही है 21 अक्टूबर को। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी ही, और वापस आके आपको बताऊंगी जो थ्योरीज हम सोच रहे हैं वो सच है या असल में हमारे सिर्फ वाइल्ड गेसेस। तब तक के लिए सेफ रहो, काइंड रहो, और याद रहे ये सब फन डिस्कशंस के लिए है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं है। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में। टिल देन टेक केयर।